नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। आज बात करने वाले हैं कैंसर पर। कैंसर पेशेंट का दर्द वही जानता है जिसने इसे सहा है। असहनीय दर्द, महंगी दवाएं, महंगी सर्जरी, उस पर भी कैंसर की तलवार लटकती ही रहती है। लेकिन रूस के दावे के मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा। कैंसर पेशेंट को बीमारी के साथ साथ दर्दनाक कीमोथेरेपी और रेडियोलॉजी से भी निजात मिलने वाली है। कैंसर के मरीजों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। रूस ने कोलन कैंसर को खत्म करने वाली वैक्सीन को तैयार करने का दावा किया है। की तरफ से अब दावा किया गया है कि वैक्सीन तैयार कर ली गई है कैंसर के खात्मे को लेकर। रूसी सरकार ने रशियन नागरिकों के लिए इसे फ्री देने की योजना भी बनाई है। किस स्टेज पर है ये वैक्सीन और कब तक आएगी, देखिए हमारी ये खास पेशकश। कैंसर को खत्म करने वाली वैक्सीन एंट्रोमिक्स तैयार। रूस ने किया वैक्सीन तैयार करने का दावा। बिना कीमोथेरेपी और रेडिएशन के होगा कैंसर का इलाज। वैक्सीन ने सभी प्री क्लिनिकल टेस्ट किए पास। कैंसर के ट्यूमर को 80% घटाने का दावा। कैंसर को किल करने के लिए रूस के इस बड़े दावे ने क्रांति पैदा कर दी है। ये वैक्सीन कैंसर पेशेंट के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसे रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी FMBA नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर और एंग्ले हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने कोविड-19 mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी के आधार पर डेवलप किया है। ये कैंसर के खिलाफ एक एडवांस और पर्सनलाइज्ड इम्यूनोथेरेपी है। ये एंट्रोमिक्स एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है जो खास तरह का इम्यून सिस्टम तैयार करती है। इस वैक्सीन में कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने की क्षमता है। इस वैक्सीन को शुरुआती तौर पर कोलन कैंसर के इलाज के लिए डेवलप किया गया है, लेकिन इस वैक्सीन ने कैंसर पेशेंट के लिए उम्मीद की नई किरण भी पैदा कर दी है। इसके जरिए कैंसर के दर्दनाक और महंगे इलाज से निजात मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो रूस ने कैंसर के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। रूस का दावा है कि अब कोलन कैंसर का खात्मा बहुत जल्द वो कर देगा। तो रूस की तरफ से, हालांकि रूस का जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसकी तरफ से इसे मंजूरी मिलना फिलहाल बाकी है। लेकिन रूस ने एक वैक्सीन को तैयार कर लिया है और इस वैक्सीन से अब कैंसर को खत्म करना बेहद आसान होने जा रहा है। लंबे वक्त से इसे लेकर के रूस में तैयारियां चल रही थी और 2025 का ही दावा रूस की तरफ से किया गया था कि 2025 में इस वैक्सीन को दुनिया के सामने रखा जाएगा। और अब रूस की तरफ से ये वैक्सीन कहा जा रहा है कि तैयार हो चुकी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंजूरी का सिर्फ और सिर्फ अब इंतजार यहां पर हो रखा है। तो रूस ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक अहम सफलता अपने नाम कर ली है। वहां की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने कैंसर की वैक्सीन को तैयार कर लिया है। और इस पे हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, मेहमान जुड़ रहे हैं, जो अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से अब ये जो वैक्सीन सामने आई है, रूस जिसका दावा कर रखा है, वो कारगर साबित होने वाली है। पद्मश्री डॉक्टर एमवली, कंसल्टेंट फिजिशियन, हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। एमवली जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। हम ये बात कर रहे हैं, रूस की तरफ से वैक्सीन का दावा किया जा रहा है। कोलन कैंसर का खात्मा अब इस वैक्सीन से बहुत जल्द होगा। 2025 का जिक्र बहुत पहले रूस की तरफ से किया भी गया था कि 2025 में दुनिया के सामने इस वैक्सीन को हम रख देंगे। जो दावा रूस कर रहा है कैंसर के खात्मे को लेकर, इस दावे में कितनी सच्चाई आप देख रहे हैं? हाँ, देखिए, बहुत दिन पहले एक डेंड्राइटिक वैक्सीन के नाम से दिल्ली में काम हुआ था और उसके आगे बढ़ के अभी भी वैक्सीन बन रहा है। और मेरे ही एक कुलीग है, उन्होंने वो डेवलप किया था, वो भी थोड़ा सा इसी कॉस्ट में था। अब वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कोविड में, अगर आपको याद है, तो रशिया ने सबसे पहले ऐलान किया था कि हमने वैक्सीन बना लिया है। तो इसी तरह से ये कोलोरेक्टल वैक्सीन की जो अचीवमेंट है, ये लास्ट ईयर सामने आई थी, लेट 2024 में। और कोलोरेक्टल वैक्सीन के बारे में ये बताया गया था कि वी कैन फाइट इट आउट विद वैक्सीन। अभी उन्होंने जो क्लेम किया है उसमें मेलेनोमा और ओलिगोडेंड्रोमा, ये दो ट्यूमर का और किया है। अब mRNA वैक्सीन के बारे में ये शोध जो है ये लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि ये इलॉजिकल है।
और ये पर्सनलाइज्ड मतलब उस पेशेंट की इम्यूनोजेनिक स्टेटस के हिसाब से, जैसा कि हम दूसरी दवाएं देते हैं, हम मार्कर्स कुछ होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, और उन मार्कर के हिसाब से, जैसे बहुत ही कॉमनली नोन है HER2/neu, एक मार्कर है ब्रेस्ट कैंसर का, और इसी तरह से 3 मार्कर हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, और उसके हिसाब से उसके हम थेरेप्यूटिक एजेंट सेलेक्ट करते हैं। कैंसर की रिसर्च में आपको बताऊं कि इतनी तेजी से वर्ल्ड में हो रही है कि हम रात को जब सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तो इसमें ये समाचार आना, मैं इसको उससे भी जोड़ रहा हूं, तो भी बहुत चर्चित शी जिनपिंग और पुतिन जी की बात थी कि हम अपनी लाइफ को 150 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो उसमें इसका भी जिक्र आया था कि हम कुछ वैक्सीन्स बना रहे हैं, जो कि ज़्यादा हाइप नहीं हुआ था। तो ये वैक्सीन जो है ये बहुत अच्छी और एक वरदान साबित हो सकती है, और इसमें जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि ये इंडिविजुअल कैंसर के हिसाब से डेवलप की जाएगी, उस बंदे के हिसाब से जिसको हम दे रहे हैं, और ये इफेक्टिव होगी, क्योंकि कैंसर की जो लेटेस्ट जो चीज़ें हैं उनमें ये देखा जा रहा है कि ये एक इम्यूनोजेनिक प्रोसेस से भी ठीक किया जा सकता है। और जो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बहुत दिन से दे रहे हैं, उनके यूज़ की भी यही बेसिस है कि हम इम्यूनोजेनिक अटैक करते हैं कैंसर सेल्स पर और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। जहाँ तक एक बहुत खतरनाक कैंसर का सवाल है मेलेनोमा, उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि इसके लिए भी हम ये वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कोलोरेक्टल जो जिससे इसका नाम भी उन्होंने नाम दिया है, वो कोलोरेक्टल वैक्सीन के लिमिटेशन के लिए जो क्लेम किया 80% और मोर, तो इसके लिए मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स करता हूँ, subject to the approval of our research, our own research in India, and subject to approval of the health ministry of the Russia। तो जो स्टेटमेंट आया है मिस वरोनिका का, वो बिल्कुल अभी उन्होंने ये किया है कि 48 पेशेंट्स पे इसका ट्रायल किया है। अब 48 पेशेंट स्टैटिस्टिकली इतनी बड़ी तादाद के लिए कितना सिग्निफिकेंट है, हमको ये भी देखना होगा। जब पहले अनाउंसमेंट हुआ था कोविड के टाइम में, तभी मैंने यही कहा था कि इसमें हमें जल्दी नहीं करनी है। अभी भी मैं यही कहूँगा कि कैंसर पेशेंट्स होप पे सरवाइव करते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इसको मैं थोड़ा सा इमोशनल बना रहा हूँ। कैंसर का पेशेंट जब उसको ये पता लग जाता है कि मुझे कैंसर हो गया है, तो वो हर संभव प्रयास करता है अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए। उसमें उसको पता होता है कि मेरी डेथ तो होनी ही है, लेकिन प्रयास ये किए जाते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ and prolong the life, and how much we can achieve after any modality of treatment, और जो भी अवेलेबल मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है हम उसको अवेलेबल कराते हैं, ये हमारा फर्ज भी बनता है। ठीक है अनवली सर, हमारे साथ डॉक्टर DR राय भी जुड़ चुके हैं, पूर्व सेक्रेटरी जनरल IMA के। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर DR राय, जब हम बात कर रहे हैं, रूस की तरफ से दावा किया गया है कि कोलन कैंसर को लेकर वैक्सीन तैयार है, सिर्फ वहां पे अप्रूवल का इंतजार हो रखा है। इसे लेकर कहा गया है कि ट्यूमर को सिकोड़ने और उसकी ग्रोथ रोकने का दावा हो रखा है। तो क्या जो कैंसर पहले से अगर किसी के शरीर में है, कोई अगर इससे ग्रसित है, उस पर भी ये काम करेगा, या फिर अगर किसी में शुरुआती लक्षण है वहां पर ये कारगर होगा? बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। मैं एक चीज बता दूं कि आज विश्व के अंदर जहां तक कैंसर का सवाल है, आपको आश्चर्य होगा, मोर देन 20 मिलियन पेशेंट्स को कैंसर की बीमारी हो रही है हर साल जी, और इसके अंदर 9 या 10 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। और कैंसर के ऊपर रिसर्च आज से नहीं, कई सालों से चली आ रही है, और हर व्यक्ति ये चाहता है, क्योंकि जिस वक्त किसी के घर वालों को ये बता दिया जाए कि आपके नियर डियर को कैंसर हो गया, तो ये मान के चलिए कि आधा परिवार तो वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको पता है ये लाइलाज बीमारी होगी। नहीं, ये लाइलाज नहीं है। कैंसर को अगर वक्त के ऊपर हम डायग्नोस कर लें, वक्त के ऊपर उसके हम और उसके प्रिकॉशन ले लें, तो हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल और लॉन्ग बना सकते हैं। इसी के ऊपर ये वैक्सीन, देखिए जिस वक्त 2020-21 के अंदर कोविड ने पूरे विश्व के अंदर महामारी की थी, तो कितनी कंपनियां उसका पीछे लग गई थी और एनआरए के वैक्सीन को बना के दिया। लोग ये कहते थे कि वैक्सीन सफल नहीं होगा, ये है बहुत जल्दी है, लेकिन ये प्रूव करके दिखा दिया साइंस ने कि हम हर चीज के ऊपर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इच्छा पावर। आज आप ओरो कैंसर की बात कर रहे हैं कि ये रशिया का, हम पिछले 5-6 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि वो लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया जा रहा था। इवन कि अपनी कंट्री के अंदर ICMR वगैरह ने भी कहा कि इसके ऊपर हमारा वर्क चल रहा है।
और अगर ये आज ये कैंसर का आ जाता है, तो जैसे आपने कहा कि ये जो कैंसर होने से पहले देंगे या जिनको हो गया उनको, पर ये वैक्सीन उसी को दिया जाता है जैसे जिनको कोविड नहीं हुआ था हमने वैक्सीन दे दिया, कोविड हो गया तो उसके बाद हमने कहा थोड़ा इंतजार करो। तो ये अगर प्राइमरी स्टेज के अंदर हमको पता लग जाएगा कि इसको कोई ना कोई कैंसर की शिकायत है, तो ये एक तरह की इम्यूनिटी को बढ़ाने के उसको बढ़ा देगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। अभी यहाँ पर सोचने वाली सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अभी जो डाटा में आपने दिया, जो मैंने पढ़ा भी है, करीब 40-50 पेशेंटों के ऊपर इसके ऊपर ट्रायल की गई। अभी और इसके ऊपर ट्रायल करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि समाज को अगर एक झूठे आश्वासन के ऊपर नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, ये बड़ा सराहनीय है, क्योंकि अगर ये अब आज मार्केट में आ गया, कई व्यक्तियों की जिंदगी बचेगी, कई परिवार तबाह होने से, यानी कि फाइनेंशियली वो बेकार खत्म हो जाते हैं, उससे भी बचेंगे। ये एक बहुत बड़ा बूम होगा और एक कहना चाहिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। हम लोगों ने सबसे पहले देखी स्मार्ट पॉक्स से विजय पाई, हमने उसके बाद कई ऐसी बीमारियां थी जो लाइलाज थी, साइंस ने तरक्की करके उनको सबसे विजय पाई। और मुझे विश्वास है आज हमारा विश्व के अंदर जितने भी साइंटिस्ट बैठे हैं, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि व्यक्ति को हम कैंसर से बचा के रखें। डॉक्टर वक्त लगेगा जी। डॉक्टर एम वली सर, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर DR राय ने ये जिक्र किया कि किस तरीके से कैंसर के जो मरीज है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और ये हमने देखा भी है। ना सिर्फ शहरी, पहले कहा जाता था कि शहरी इलाकों में ज़्यादा कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं वहाँ पर भी आए दिन ये समस्या बढ़ रही है। और ना सिर्फ कोई बुजुर्ग, कोई बहुत ज़्यादा उम्र का व्यक्ति, बच्चों में भी आजकल कैंसर की समस्या बढ़ने लगी है। ऐसे में जब ये वैक्सीन सामने आ रही है एम वली सर, तो क्या वैक्सीन का एक काम होता है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, मजबूत करना, ये वैक्सीन क्या इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली है, या फिर पूरा जो कैंसर अगर किसी को है, कैंसर का खात्मा ही इससे सीधे होगा? सोनिका, ये mRNA के प्रिंसिपल पर काम करेगी, जैसा कि बताया गया है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ ऑलरेडी डेनवैक्स नाम से एक वैक्सीन कैंसर के लिए सक्सेसफुली यूज हो रही है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया डेंड्राइटिक वैक्सीन का, जो कि मेरे ही एक जान पहचान के डॉक्टर हैं, उन्होंने डेवलप किया और सक्सेसफुली वो पिछले 30 साल से यूज कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट मोस्टली उन लोगों पर ही, ये वैक्सीन जो mRNA वैक्सीन है उन पर यूज किया जाएगा जो डायग्नोस्ड कैंसर केसेस हैं। आपको ब्रेस्ट कैंसर के जीन का पता है हम सबको कि एंजेलिना जोली को जब उनकी मदर को कैंसर हुआ था तो उन्होंने जीन अपने अंदर भी आइडेंटिफाई कराया था। तो इस तरह के केसेस में जिसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ कैंसर्स फैमिलीज में रन करते हैं, उनमें ये वैक्सीन ट्रायल की जा सकती है। अभी ट्रायल की जाएगी इसकी नॉन कैंसर पे। अगर अभी जो ये 48 केसेस की रिपोर्ट है, ये बेस्ड है उन लोगों पर जो डायग्नोस्ड केसेस हैं कैंसर के, और ये बहुत साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। मैं इसको बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये इम्यूनोथेरेपी जो है ये लेटेस्ट मोडेलिटी है कैंसर थेरेपी की। और भी बहुत सी लेटेस्ट मोडेलिटी हैं, और मैं यहाँ इसका भी जिक्र करूँगा कि हम जेनेटिक रिपेयर से भी, क्रिस्पर टेक्निक से भी कुछ कैंसर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो कैंसर की रिसर्च है बहुत एडवांस स्टेज में है, और वर्ल्ड वाइड इस पर बहुत रिसर्च दिन रात हो रही है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है मेडिकल रिसर्च की वो कैंसर रिसर्च पे होगा। आपका जो सवाल है उसका अभी एग्जैक्ट जवाब यही होगा कि फिलहाल हमको इसको कैंसर पेशेंट्स पर ट्रायल करना होगा, और जो आप इसका विजुअल भी दिखा रहे हैं वो कोलोरेक्टल कैंसर की तरफ इशारा किया गया है कि इसमें सक्सेसफुली हमने कुछ अचीव किया था। लास्ट ईयर हमने उसको पब्लिश भी कराया था बहुत से केसेस में कोलोरेक्टल कैंसर में, और इसमें सक्सेस जो है वो दिखाई दी थी। तो हमको निराश नहीं होना है, आशावादी रहना है, और कैंसर का जो है मोर और लेस वी आर रिलेटिंग इट टू लाइफ स्टाइल एज ए लाइफ स्टाइल डिजीज। तो इसलिए ये जो थ्योरी है वैक्सीन की, ये बहुत ही कामयाब होगी, कारगर होगी, सेफ होगी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन से पेशेंट्स को जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तकलीफ होती है, और हर जगह ये अवेलेबल नहीं होती हैं। बड़ी रेडिएशन की मशीन्स बड़े शहरों में होती हैं, उससे पेशेंट्स को बहुत सुविधा मिलेगी। आपने जो प्रोग्राम आज किया है और ये बहुत बड़ी बात है कि ये माइलस्टोन साबित हो सकता है आगे चल के, और इस साल के आने वाले महीनों में
जिस वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं उसकी ट्रायल्स आगे और पेशेंट्स में होने के बाद हमें इसकी एफिकेसी और सेफ्टी का भी ज्ञान होगा। और मुझे बहुत उम्मीद है, मैं बड़ा आशावादी हूँ इसके लिए, और ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कैंसर की थेरेपी में। और इसको हमें ये देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक कौन से कैंसर्स में इसको यूज़ किया जा सकता है, अदर देन कोलोरेक्टल कैंसर, कुछ ब्रेन ट्यूमर और मेलेनोमा। जो मेलेनोमा तो बहुत ही खतरनाक कैंसर्स में क्लासिफाई होता है हमारे यहाँ, तो उसके लिए भी अगर ये कारगर साबित हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा। आजकल हम लोग मॉडर्न जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के डेरिवेटिव्स हैं उनको यूज़ करते हैं, उनकी सक्सेस बहुत अच्छी है। और उनकी जो बड़ी कंपनियां बनाने वाली हैं वो कुछ गरीब मरीजों के लिए अगर हम 3 महीने का कोर्स यूज़ करते हैं तो 3 महीने का फ्री भी देती हैं। हमारे यहाँ गंगाराम में एक नया डिपार्टमेंट भी बना है जिसमें इस पर काम हो रहा है और बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर राय ने भी ठीक कहा और बिल्कुल, इस ये पे भी आगे काम आने यहाँ वाले पर हो दिनों रहा है। में जी ठीक है, मैं आपके मील पास का लौटूंगी पत्थर डॉक्टर एमवली। साबित हो सकता है। हमारे साथ जी। यहाँ पे डॉक्टर नरेश चावला जी भी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको सब स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। डॉक्टर नरेश चावला, जब हम यहाँ पे वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कैंसर के खात्मे को लेकर रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से कैंसर को खत्म ये वैक्सीन कर देगी। फिलहाल वहाँ पे मंजूरी अभी मिलनी बाकी है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। जब हम भारत में आंकड़े देखते हैं तो सालाना 2022 का जब रिपोर्ट में देख रही थी उसमें कम से कम 14 लाख आंकड़े सामने आए। आए दिन ये आंकड़े बढ़ रहे हैं कैंसर के लोगों में, उम्र चाहे कोई भी हो, चाहे कोई बड़ा है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। ऐसे में जब ये वैक्सीन सामने आ रही है तो ये कितनी बड़ी मदद भारत के लिए भी है या कामयाबी हम कहें, क्योंकि रूस के लिए बड़ी कामयाबी, क्या हम यही माने कि भारत के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है ये? देखिए मोनिका, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हमें एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेना पड़ता है। डॉक्टर वाली ने काफी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन सच्चाई है कि कैंसर आज भी एक मिस्ट्री डिसीज होके रह गई है। चाहे जेनेटिक कॉजेज हैं, चाहे लाइफस्टाइल कॉजेज हैं, कई जो आफ्टर ऑल हिंदुस्तान तो उस हिसाब से ऐसा देश है कि कैंसर की भरमार है, भरमार। पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से लेके गलत चीजें इतनी चल रही हैं। आई थिंक इंडिया ऐसी वैक्सीन जो कि रशिया में स्टार्ट हुई है, देयर इज अ वेरी डेडिकेटेड टीम, वो कोशिश कर रहे हैं। वो आई एम श्योर कि अभी तो इसको हमें देखने की जरूरत है। आम लोग समझते हैं कि हाँ जी वैक्सीन आ गई अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नथिंग डूइंग, इट हैज टू बी स्टिल ए मल्टी, जो कहते हैं ना कि कई टीम्स इकट्ठा काम करेंगी तब जाके हम कैंसर पे विजय पाने की सोच सकते हैं। तो अच्छी चीज है। आई थिंक इट इज अ गुड आरएनए वैक्सीन। इसका इस्तेमाल शुरू अभी हुआ है या अभी होगा, जैसा भी है। तो आई थिंक आपका चैनल ने आम जनता को एक उम्मीद जगाई है। यस, कैंसर इज प्रिवेंटेबल, लेकिन जो अभी तक है उनका जो फोकस था वो कोलोरेक्टल कैंसर पे ज्यादा रहा है। तो आई थिंक कोलोरेक्टल कैंसर इंडिया में थोड़ा कम होता है। तो उस हिसाब से अभी हमें देखने की जरूरत है किन किस्म की कैंसर्स में ये काम कर सकता है। जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है उनको एज ए हम प्रिवेंटिव दे सकते हैं। वैक्सीन यूजुअली मींस कि चीज बीमारी को होने से पहले इस्तेमाल हो, वो चीज ना हो। हाउ फार कितना ये वैक्सीन उस मापदंड पे खरी उतरती है, ये आई थिंक समय बताएगा। तो एंटेरोमिक्स इज ए प्रोमिसिंग वैक्सीन। सिमिलर वैक्सीन्स आर इन एग्जिस्टेंस, आर बीइंग यूज्ड, बट कोई भी अभी इसको कहा जाए ना कि मेजर ब्रेक थ्रू कहा जाएगा, तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए मेजर ब्रेक थ्रू, बट वी नीड टू सी इट। द साइंटिफिक कम्युनिटी इन इंडिया में आप देखिएगा अच्छा कैंसर का काम हो रहा है। इंडिया कैंसर की भरमार है, ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर, चाहे वो लंग्स का हो, चाहे वो सर्विक्स का हो, चाहे वो ब्रेस्ट का हो, चाहे वो हड्डियों का हो, भरमार ही भरमार है। तो आई थिंक इंडिया इज ए रेडी मार्केट वेटिंग फॉर एनी सच ब्रेक थ्रू। वो हमें उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। वो कितना कर पाएंगे ओनली टाइम विल टेल। आई थिंक इम्यूनोथेरेपी इज अनदर थिंग व्हिच इज डूइंग वेरी गुड। इम्यूनोथेरेपी का तो रिजल्ट्स हम हाथों हाथ देख रहे हैं। वैक्सीन का कितना फायदा हो पाता है, वो कितना हम उसको देख पाते हैं, ओनली टाइम विल टेल। So not trying to sound pessimistic, we need to observe it more, we need to research it more, Indian conditions पे, Indian patients पे, हमारे जो जितने भी कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं इसको ट्राई करें, उसके बाद हम आम जनता को उजागर करेंगे यस ये आ गया है, इससे ये फायदा होने वाला है वगैरह। ठीक है, भारत सरकार को यानी कि मिल करके इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, और जिस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर नरेश चावला बता रहे हैं कि समय बताएगा कितना कारगर ये साबित होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म फॉलोअप की जरूरत है यहाँ।
देखिए, सबसे पहले तो ये कुछ दावे हैं जो हम्म। किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो इनका कोई साइंटिफिक डेटा जो है, ये सिर्फ प्रेस रिलीजेस हैं। हम्म। साइंटिफिक डेटा अभी भी रशिया ने शेयर नहीं किया है। हम्म। पीयर रिव्यू जो होता है, यानी कि जो और दूसरे साइंटिस्ट हैं जो इसी के ऊपर काम करते हैं, जो आपकी स्टडी को परखते हैं, देखते हैं कि आपने पैमाने सही इस्तेमाल किए हैं, जो दावे आप कर रहे हैं वो कितने सही हैं कितने नहीं हैं, इसके लिए भी अभी साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया है। दूसरी चीज देखिए, ये समझिए कि दो वैक्सीन की रशिया यहाँ पर बात कर रहा है। एक एंट्रोमिक्स है जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम कोलोरेक्टल कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम्म। और दूसरी जो है वो गेमेलिया द्वारा बनाई जा रही एआई वैक्सीन है, मैसेंजर वैक्सीन है, हम्म। जिसको कि वो बोल रहे हैं कि हम स्किन कैंसर में भी हमने इस पे काम करना शुरू किया है, ट्रायल करने शुरू किया है, और आने वाले वक्त में हम और कैंसर्स के ऊपर इसको ट्रायल करके देखेंगे। अगर हमें एक कैंसर के साथ सफलता मिलती है तो। अब दूसरी बात समझने की ये है कि अभी इनमें ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हुए, यानी कि ये केवल जानवरों पर ट्राई हो रही है। केवल जो एंट्रोमिक्स है उसको उन्होंने अभी 48 लोगों में कुछ ट्रायल, उसका फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है, जिसका अभी भी साइंटिफिक लिटरेचर कुछ बाहर नहीं है। केवल ये प्रेस रिलीजेस हैं जो आप सुन रहे हैं, जो कि डेटा इस वक्त इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये सब प्रेस रिलीजेस हैं। तो जब तक साइंटिफिक डेटा सामने नहीं आता, और देखिए अगर आप देखें जितने भी एनिमल ट्रायल्स होते हैं उसमें से केवल 10% ऐसी वैक्सीन होती हैं या ऐसी दवाइयां निकल कर आती हैं जो कि ह्यूमंस में फाइनली सक्सेसफुल होती हैं। तो अभी ये एक पॉलिटिक्स या यूं कहें कि पब्लिसिटी ड्रामा भी हो सकता है, जिस तरह से बहुत जल्दी जो है इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं, जैसे कि सभी पैनलिस्ट ने यहाँ पर बोला, कि यही टेक्नोलॉजीज हैं जो आगे डेवलप होकर हमें एक अच्छी आशा की किरण दिखाती है कि आने वाले वक्त में इस तरह की वैक्सीन आ सकती हैं। जैसे कोविड के समय में हमने देखा कि इतने कम समय में जो है विश्व ने एक नई वैक्सीन जो है सभी देशों ने धीरे धीरे वैक्सीन बना ली थी, भारत ने भी इतनी सारी वैक्सीन इसको लेकर के बनाई। तो आने वाले वक्त में जरूर ये एक बहुत बड़ी कोशिश है और लगातार प्रयास चल रहा है कि हम कैंसर की वैक्सीन बना पाए। लेकिन ये कहना कि हाँ कैंसर की वैक्सीन आ गई है, रशिया ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है, ये अभी बहुत जल्दी है कहना, क्योंकि अभी कुछ भी इसका साइंटिफिक डेटा नहीं आया है। दूसरा, जब तक ह्यूमन ट्रायल्स नहीं होते हैं, और देखिए ह्यूमन ट्रायल्स भी कई सारी स्टेजेस में होता है, कई बार फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल में या सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल में जो वैक्सीन या ड्रग्स होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, उनमें टॉक्सिसिटी निकल आती है, कॉम्प्लिकेशंस निकल आते हैं, बहुत सारी और चीजें निकल कर आती हैं। तो अभी ये बहुत जल्दी दावा इन्होंने कर दिया है, क्योंकि जब तक आपका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में आपको सफलता मिलनी शुरू नहीं होती, जब तक वहां आप ये नहीं देखते कि हाँ ह्यूमंस में हम फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंच गए हैं, वहां हमें सफलता मिल रही है, वहां पर हमारा पीयर रिव्यू हो रहा है, यानी कि दूसरे साइंटिस्ट भी इस चीजों को देख रहे हैं, वो भी हमारे जो कागज है उनकी सराहना कर रहे हैं, या जो ट्रायल हमने किया है उसको वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तब तक ये बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी सिर्फ एनिमल्स में ये ट्रायल्स हुए हैं, अभी ह्यूमंस में ट्रायल्स शुरू भी नहीं हुए। गेमेलिया ने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। उनका कहना है कि हम सितंबर में ये ट्रायल्स शुरू करेंगे इस साल, और केवल एक छोटा सा ट्रायल अभी तक हुआ है जिसका डेटा नहीं है। तो अभी बहुत जल्दी है ये बात कहना, लेकिन डेफिनेटली अभी कैंसर की जो थेरेपी है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे डॉक्टर वली सर भी अभी बोल रहे थे कि तरह तरह की और थेरेपीज आ गई हैं, जिससे कैंसर को डील करना आसान हो गया है, कैंसर को जल्दी ट्रीट करना आसान हो गया, और कुछ कैंसर ऐसे भी हो गए हैं जो क्योरेबल हो गए हैं। लेकिन हाँ, ये कहना कि वैक्सीन ही आ गई है इस चीज के लिए, ये अभी बहुत जल्दी है। अभी इंतजार करना होगा, ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कहना डॉक्टर DR राय, क्योंकि जब यहाँ पे डॉक्टर स्वाति महेश्वरी बता रही हैं कि अभी तक ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है, तो इंतजार अभी हमें करना होगा। जो दावे किए जा रहे हैं अभी पूरी तरीके से उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में भारत सरकार को किस तरह से इस पे काम करने की जरूरत है, कैसे काम करना चाहिए रूस सरकार के साथ मिलकर? देखिए, जहां तक सवाल है भारत सरकार का, इस प्रकार में मैं कहूँगा ICMR की हमारी जो टीम है वो इसके ऊपर पूरी कड़ी नजर लगाए हुए है, और ये ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तीनों स्टेजों से इस वैक्सीन को गुजरना पड़ेगा, उसके बावजूद ही कोई डिसीजन ले पाएंगे। ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर हमने एक झूठा आश्वासन लोगों को दे दिया कि भाई कैंसर का वैक्सीन आ गया, आप लगवा लो, उसके बाद उनको कैंसर से डेथ हो जाती है, तो आप बताइए उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर क्या असर होगा। बहुत। लेकिन जो कैंसर के बारे में जो ज्यादा एक धारणा बनी हुई है कि जेनेटिकली, लेकिन आज ये प्रूव हो गया है कि जेनेटिक्स से ज्यादा और चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जो कैंसर होने पे, जैसे लाइफ स्टाइल सबसे बड़ी चीज है, कंजम्पशन ऑफ टोबैको, अल्कोहल, रेडिएशन, केमिकल्स, ड्रग्स, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कि आने वाले वक्त के अंदर लोगों को कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
तो इसकी जो थ्योरी इसकी जो बाद में जो एडवांसेस होने वाली है, हर चीज को दिमाग में रख के करना ठीक है। पड़ेगा कि भाई ये कैंसर हुआ तो किस लिए हुआ, ताकि उसको रोका जाए। और यानी कि देखिए, अभी यहाँ पे शुरू से जो कहा- जितने भी चरण अभी बाकी है उस पर नजर भारत सरकार की बनी बहुत हुई जरूरी है। है। तो कैंसर पेशेंट की बात यहाँ पे हम लगातार कर रहे हैं कि किस तरह का दर्द उनको होता है, असहनीय पीड़ा उन्हें होती है, महंगी दवाई लेनी होती है, लेकिन इसके बावजूद कैंसर से वो जूझते रह जाते हैं। और इसी कैंसर को लेकर रूस में एक स्टडी लगातार होती रही इसकी वैक्सीन को लेकर, और अब ये कहा जा रहा है कि रूस में ये वैक्सीन वहां तैयार हो चुकी है। इंतजार है रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी का, और इसे लेकर के अब तमाम जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं वो भी पूरी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इंतजार अभी करना होगा। वैक्सीन बन गई है, मंजूरी मिलना इसे फिलहाल यहाँ पे बाकी है। तो यहाँ पे हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हीं का हम रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं रूस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अब कैंसर का इलाज संभव है, कैंसर का खात्मा संभव है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इंतजार भारत को अभी इसके लिए करना होगा। रुख करते अपने मेहमानों का। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर नरेश यहाँ पे बने हुए हैं जो पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं। वहीं हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर DR राय लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर नरेश जी, आपका रुख मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जब हम बात वैक्सीन पे कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है वैक्सीन को कि उसका जो बार बार जो उपयोग किया गया है स्टडी के दौरान वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। ऐसे में अगर ये वैक्सीन आ जाती है, रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी भी मिल जाती है, तो अगर एक मरीज पर ये कार्य कर जाती है, काम कर जाती है, तो क्या हम ये माने कि दूसरे मरीज पे भी उतना ही काम करेगी ये वैक्सीन? इसलिए सोनिका, आई ऑलरेडी सेड कि अभी हम ये बातचीत थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। तो अभी तो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स होने हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होने हैं, इसके लिए कहना बहुत ही जल्दी होगा। मैं इस चीज का स्वागत इसलिए भी ज्यादा करता हूं क्योंकि आफ्टर ऑल डिस्पाइट रशिया इन द मिडस्ट ऑफ वॉर try to gain an advantage that they are doing something is a good thing. But at the same time, I would still say, Sonika, I think is a public channel, लोगों को जानना जरूरी है। जी। लोगों को जब ना वैक्सीन बन गई है तो पहले तो लोग जंप करते हैं, चलो कुछ भी करते हो। I would still in India, if the Indian conditions are the people, I would say preventive oncology, कैंसर को प्रिवेंट करना, whether with vaccine or changes. Have we forgotten? Tobacco itself in India is जी। the biggest cause of all kinds of cancer. चाहे वो मुंह का है, चाहे वो गले का है, वो चाहे छाती का है, चाहे लिवर का है, हम उसी को कम कर ले तो हमारी आधी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। So vaccines, notwithstanding the claims, अभी हम claims को मानेंगे नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना है। It may take couple of months or many years. Still it can be consumed by Indian people वगैरह वगैरह. No doubt Indian researchers are capable enough. The researchers all over the world, the scientific community does not take the things easily. वो पूरा दावे पहले सुनते हैं, फिर बाद में परखते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीज आती है। तो आई थिंक इससे तो हम अभी शायद, मुझे लगता है शायद कुछ महीने या कई साल दूर हैं। तो अभी तो आई वुड से वो इंडियन पब्लिक प्लीज आप प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, जिसमें आई थिंक टोबैको अलोन को हम कर लें, एंड देयर आर मेनी, जैसे रेडिएशन से दूर रहना, केमिकल से दूर रहना। डोंट यू नो सोनिका, इवन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इंडिया इज किलिंग पीपल। हमारा गेहूं, हमारी सब्जियां, हमारी दालें, ठीक है, यानी कि इससे यहाँ पे हम- लोगों को लगातार ये समझने की जरूरत भी है कि आप वैक्सीन का इंतजार करें, अच्छी बात है, लेकिन खुद को कैसे सावधान रखना है बीमारियों से, ये भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं, CMD है फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर DK गुप्ता, हम रूस के यहाँ पर वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कैंसर के खात्मे को लेकर रूस में जो स्टडी हो रही है, जो रिसर्च लगातार हो रही है, और अब ये दावा कर दिया गया है कि वैक्सीन तैयार हो गई है। इंतजार है रूसी मंत्रालय की तरफ से, रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वो मंजूरी देने का। लेकिन आपकी स्टडी क्या कहती है इस वैक्सीन को लेकर? देखिए, जो वैक्सीन डेवलप हुई है उसका नाम है एंट्रोमिक्स। एक थेरेप्यूटिक mRNA वैक्सीन है, जो रशिया की जो फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी है, इसको FMBA बोलते हैं, उन्होंने और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डेवलप किया है। और बेसिकली प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है, ये थेरेप्यूटिक वैक्सीन है, मतलब ट्रीटमेंट में काम आती है। और इसका जो कैसे काम करती है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उसमें कुछ एंटीजेंस होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यू एंटीजेंस बोलते हैं। तो उन न्यू एंटीजेंस को पहचानती है वैक्सीन, ठीक है, और उनका जो कैंसर सेल्स पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करती है कि जो न्यू पहचानने का, तो हमारे जो बॉडी के अंदर कुछ T सेल्स होती हैं, उनको जो है एक्टिवेट कर देती है जो mRNA वैक्सीन है। उसकी वजह से जो T सेल्स हैं, जो एक एंटीबॉडीज की तरह काम करती हैं या इम्यून
मतलब लाइक डिफेंस की तरह काम करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह काम करती हैं। वो जाके इन ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, किल कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं और हमारे हेल्दी टिश्यू को बचा के रखती हैं। मतलब ट्रीटमेंट में अगर कोई ट्यूमर मास बन गया है कोलोन कैंसर में जैसे होता है ट्यूमर मास, इवन कुछ और कैंसर है जिसमें ग्लियोब्लास्टोमा, मेलेनोमा जहाँ पे इसका रोल देखा जा रहा है, वहाँ पे जो ट्यूमर बन जाता है इनिशियल स्टेज पे, उसकी जो हमारी एंटीबॉडीज को इम्यून सिस्टम के थ्रू, बिकॉज वैक्सीन क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं इसको, बिकॉज जो हमारी जो अपना जो इम्यून सिस्टम है उसी को एक्टिवेट करती हैं उन कैंसर के सेल्स के अगेंस्ट, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो जो इसको जो एनिमल मॉडल्स में जो इसके रिजल्ट्स हैं वो प्रॉमिसिंग देखे गए हैं, कुछ जगह तो 100% तक बोल रहे हैं, बट 60 to 80% रिजल्ट देखे गए। बट अभी क्लिनिकल के लिए अप्रूवल मिला है। अभी ऐसा नहीं वैक्सीन मार्केट में आ गई है, बाजार में लॉन्च हो गई है, बट डेफिनेटली हाँ इसके जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो बहुत अच्छे निकले हैं, उनके रिजल्ट प्रॉमिसिंग है। तो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, उसके बाद अगर उनमें भी अगर कहीं ना कहीं इफेक्टिव निकलती है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एफिकेसी बहुत अच्छी है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन करें बहुत अच्छा है। जैसे हमारे पास ऑलरेडी कुछ वैक्सीन है कैंसर के खिलाफ, जैसे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, वो प्रिवेंटिव वैक्सीन है, वो एचपीवी के अगेंस्ट काम करती है जो वायरस है। और हमारी जो महिलाओं में जो सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वैक्सीन है वो कैंसर है, जिसको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बोलते हैं। जो बच्चे की मुंहदानी का कैंसर है वो बहुत कॉमन, इंडिया में भी वर्ल्ड वाइड भी, और नंबर 2 पे आता है कैंसर्स में। उसके अगेंस्ट हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीन है, तो प्रिवेंटिव वैक्सीन है। तो हमें चाहिए कि प्रिवेंटिव वैक्सीन भी डेवलप करें, और अगर साथ में क्यूरेटिव वैक्सीन है तो इसको भी हमें सक्सेस के रूप में देखना चाहिए। और दोनों में अगर हम काम करेंगे तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हमें ऐसा करना चाहिए जो हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ स्टाइल है उनको चेंज करें, तो दैट हमारे अंदर कैंसर डेवलप भी ना हो, या कोई ऐसी वैक्सीन डेवलप करें जैसी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर से हमें बचाती है हमारी महिलाओं को, या पेनिस कैंसर होता है मेल्स में उनको बचाती है, उस तरह की वैक्सीन डेवलप करें, सो दैट कि जो हमें कैंसर हो ही ना, होने के बाद में हम ट्रीटमेंट में सपोर्ट कर रही है वाली वैक्सीन, ये तो अच्छी बात है, ये भी प्रॉमिसिंग है, बट डेफिनेटली हमें प्रिवेंशन में ज्यादा काम करना चाहिए। जी डॉक्टर डी के गुप्ता, ऐसे में रूस ये कह रहा है कि उसके लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी तक ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है, क्या वाकई इसे एक बड़ी कामयाबी माना जाए जब तक ह्यूमन ट्रायल नहीं हो जाता? नहीं, अभी इन्होंने फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल अंडरवे चल रहे हैं, काम चल रहा है उस पे, मिड 25 में स्टार्ट हो गए हैं। सितंबर में भी अब इनकी जो अभी करंट जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसमें आउटकम अच्छे दिख रहे हैं। बट डेफिनेटली बिकॉज प्री क्लिनिकल ट्रायल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल का फर्स्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी सेफ्टी और एफिकेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी वैक्सीन की, सेफ्टी, और दूसरा होता है एफिकेसी। इन दोनों में भी अगर बात करें तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जब क्लिनिकल ट्रायल करते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, और उसका हम फेज 4 में मार्केट में किसी वैक्सीन को रोल आउट करते हैं, जिसको मार्केटिंग बोलते हैं या इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, उससे पहले 3 तरह के ट्रायल्स होते हैं जिसमें हम एनिमल्स पे, इवन ह्यूमन ट्रायल्स भी बाद में करते हैं, वो देखते हैं। तो उसमें भी देखना बाकी है, बट डेफिनेटली जैसे रिजल्ट दिख रहे हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग है और मोस्ट प्रोबेबली सक्सेसफुल होगी वैक्सीन। जी ठीक है, डॉक्टर डी.आर. राय हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर डी.आर. राय, क्योंकि यहाँ पर हम बात कैंसर को कर रहे हैं, रूस की तरफ से वैक्सीन का दावा हो रहा है, लेकिन जब कैंसर पे हम बात करते हैं, हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं लगातार आए दिन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन्हें ये समझाइए, क्योंकि बच्चों में भी मामले बढ़ने लगे हैं, ये समझाइए कि किस तरीके से रोकथाम हम कर सकते हैं इसको लेकर के, ऐसे कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके कैंसर से बचा जा सकता है। मोनिका जी, सबसे बड़ी बात जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बोला है कि जो आज की तारीख हमारी लाइफ स्टाइल ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है देन द जेनेटिक कैंसर्स के। देखिए, आज हमारा देश के अंदर जितने भी खाने पीने की चीजें आ गई हैं, हर एक के अंदर आज नहीं कल बताते हैं उसके अंदर ये केमिकल था, केमिकल है, उस केमिकल से कैंसर हो रहा है। आप मुझे एक प्रोडक्ट बता दीजिए जिसके अंदर की एकदम मार्केट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया और 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद कहा गया इसको हम बंद कर रहे हैं, किसके अंदर कैंसर के पार्ट्स पाए गए हैं। तो मेरा सबसे बड़ा ये कहना है कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्रग कंट्रोलर्स की ये होती है, उसके बाद फूड एंड अदर बेवरेज डिपार्टमेंट की हो जाती है कि कोई भी चीज मार्केट में आने से पहले उसकी पूरी की पूरी जांच की जाए, उसके बाद उसको पब्लिक के ऊपर दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं है। कई कंपनियां ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें 6 महीने के अंदर 1000 प्रोडक्ट मार्केट में डाल दिए, जिसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। भाई अगर आप रेगुलेट नहीं करोगे तो आने वाले वक्त के ऊपर ये होगा। आज फास्ट फूड की वजह से, मैं फिर वही बात आएगी, फास्ट फूड की वजह से कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। Obesity is one of the most common cause for the coming year for the cancer also. बच्चे बहुत लिथार्जिक होते जा रहे हैं, उनको एडिक्शन हो गया है उनके साथ से, लेकिन हमारे सरकार का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। और रहा सवाल ये, जहां आप इसकी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर अभी हमको ह्यूमन ट्रायल के ऊपर
1, 2, 3, 4 स्टेज के ऊपर करने के बाद भी हम कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये बहुत बड़ा मुंह रहेगा अगर ये आ जाता है, क्योंकि लाखों रुपए का एक इंजेक्शन कैंसर की बीमारी का आता है। अब कोई गरीब आदमी को अगर हो जाए तो वो तो बेचारा उसकी बीमारी को सुन के ही मर जाता है। तो इसके ऊपर काम करने की बहुत सख्त जरूरत है और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ड्रग कंट्रोलर को भी ध्यान देना चाहिए कि इतनी उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस रहे, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ना आ जाए जब तक कि उसको अप्रूव ना हो जाए कि कोई भी चीज इसके अंदर ऐसी नहीं है जो आपके आने वाले स्वास्थ्य को खराब कर देगी। लाइफ स्टाइल से, प्रिवेंशन से हम अपने आप को कई बीमारियों से, कई चीजों में, देखिए एक जमाने में था हर व्यक्ति अब जर्दा मुंह में डाल रहता था, पान खाता था, उसके अंदर जर्दा होता था और जर्दे को लेके मुंह में बैठा रहता था। बाद में थोड़े सालों के बाद पता लगा कि जो लोग जर्दा च्यू करते, तंबाकू करते थे, उनको माउथ कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन हो गए। तो ये चीजें अगर आप कहेंगे तो आपको अब जागरूकता आ रही है। इस सिगरेट के ऊपर इतनी पब्लिसिटी हुई कि कॉज द लंग कैंसर, तो आप देखिए पहले से उसका कंजम्पशन कितना कम हो गया है। बिल्कुल, तो जागरूकता लोगों में आ रही है और ये लाने की जरूरत भी है। बिल्कुल डॉक्टर GR राय। और सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा नाम मोनिका नहीं सोनिका है सर। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये हम जब वैक्सीन की बात कर रहे हैं, क्या जो वैक्सीन जब बनती है किसी भी बीमारी के लिए, हर मरीज के लिए वैक्सीन अलग अलग तरह की बनेगी या फिर एक वैक्सीन हर मरीज पे काम कर सकती है? देखिए ये तो इट इज ए बायगॉन कंक्लूजन, वैक्सीन तो एक ही होगी, लेकिन आई एम supposed to be speaking on something different. Sonika, let me tell you, I am constrained to say about my India. India में human life की कदर बहुत कम है. You are referring to European nations, Western nations, वहाँ हर जान की कीमत होती है. इन्वेस्टिगेट करके पता चलाते हैं गलती हुई तो क्यों हुई. हमारे देश में तो कोई वली वारिस ही नहीं है. Yes, टोबैको प्रोडक्ट पर लिख दिया, it is dangerous for health. The responsibility गवर्नमेंट की खत्म हो गई. Do you know the drug companies, the tobacco companies and alcohol companies pay billions of dollars in damages to जो कोई क्लेम करता है? इंडिया में कोई क्लेम पास हुआ आज तक? एक. दूसरा ये, I will still go for preventive oncology, which is the biggest thing. Tobacco कम कर दो, इंसेक्टिसाइड कम कर दो, रेडिएशन कम कर दो, केमिकल कम कर दो. इंडिया का प्रैक्टिकल 80% कैंसर खत्म है. इसका मतलब क्या है? हम जो ताकत लगा रहे हैं कहीं और लगा रहे हैं. जहां हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान दें. यस, दिस वैक्सीन इज प्रोमिसिंग, विल कम आउट मे बी आफ्टर 2 to 3 years. होगी तो महंगी होगी, तो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इंडियन ICMR इस पे रिसर्च करे, अपने ट्रायल्स. वी हैव गुड नंबर ऑफ, डोंट माइंड, इंडिया इज ए बिग पावर हाउस ऑफ मेडिकल नॉलेज. हमारे पास बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, दे रिसर्च ऑफ देयर ओन. आई थिंक उसके लिए अभी हमें आम जनता को इतना ही बताना पसंद करूंगा, इसके लिए इंतजार कीजिएगा. लेकिन तब तक जो मैंने बार बार कहा है, ऑल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑल फिजिशियंस, ऑल NGOs, गवर्नमेंट्स मस्ट कंसंट्रेट ओनली ऑन प्रिवेंटिंग ऑन्कोलॉजी. गवर्नमेंट कोशिश करे कि अपने रेवेन्यू का ना सोचे, जनता का भी सोचे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज से कुछ टाइम पहले मैं प्रोग्राम दे रहा था, मध्य प्रदेश में एक दाल का इस्तेमाल जहां था वहां बड़े कैंसर ज्यादा हुए थे. पता चला वहां इंसेक्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था. तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम मेक्स इट द प्रिवेंटिव, द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ इंसेक्टिसाइड बहुत कम होती है. हम तो पता नहीं क्या खा के जिंदा है. कहते हैं ना कि भगवान, हिंदुस्तान में भगवान अवश्य है, हम कैसे जिंदा है, कैसे प्रॉस्पर कर रहे हैं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, ओनली गॉड नोज. आई थिंक गवर्नमेंट in conjunction with the right-minded media, the right-minded NGOs, oncologists, physicians, general practitioners, all need to devote total ताकत लगाएंगे, तब जाके हम कर पाएंगे. Meanwhile, वैक्सीन जब आएगी, जब phase 3 ट्रायल्स हो जाएंगे, सी बात है, जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान मिलकर के कोविड के खिलाफ लड़ा था, इसी तरीके से सबको मिलकर कैंसर के खिलाफ लड़ना होगा. डॉक्टर DK गुप्ता, मैं आपके पास आ रही हूँ. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे लेने की वजह से कैंसर बढ़ते हैं. सिगरेट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तंबाकू की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं. इसको हमने ये भी देखा कि अभी सरकार की तरफ से जब GST में सुधार की बात की गई, जो सिन गुड्स होते हैं उन पर 40% का टैक्स और जो स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधी चीज़ें उन पर शून्य कर दिया गया. यानी सीधा संदेश दिया गया कि जो जीवन ज़रूरी है, स्वास्थ्य सबसे पहले है. भारत में लगातार कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं डॉक्टर DK गुप्ता, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को कैंसर हो गया है. उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, 3 साल का बच्चा है, छोटे हैं, 5 साल उम्र होती है. जब हम बड़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे सिगरेट और तंबाकू की बात करते हैं, ये रीज़न होता है. लेकिन छोटे बच्चों में कैंसर हो जाना, इसके पीछे क्या रीज़न है?
देखिए छोटे बच्चों में कैंसर कॉमन है, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जेनेटिक रीजन्स होते हैं, म्यूटेशंस होती हैं, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा वगैरह तो उसी वजह से होते हैं। प्लस मेडिकल हिस्ट्री, अगर मान लीजिए किसी की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, कैंसर हो चुके हैं उसके पेरेंट्स को या दादा दादी या नाना नानी को, तो भी संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत हाई है, ठीक है, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर्स का, तो जेनेटिक ज़्यादा कारण होता है बच्चों में, ठीक है। कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन जो तो कंजेनिटल कॉजेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ल्यूकीमिया लिम्फोमा बहुत कॉमन होते हैं बच्चों में, ठीक है। इसके अलावा और कैंसर्स भी होते हैं, ब्रेन कैंसर्स भी होते हैं, बट नॉर्मली जो है अगर हम लोग एनवायरमेंट फैक्टर बच्चों में कम होता है, उनका एक्सपोजर बहुत कम होता है। बट अगर बड़ों की बात करें तो बड़ों में बहुत सारे कारण है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है, एयर पॉल्यूशन कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, लंग कैंसर का इवन, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो हमारी लाइफस्टाइल है, जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर्स के लिए। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। टोबैको जिसको हम लोग आप रोज देखते हो टोबैको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कैंसर कॉज करता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो रहा है एडल्ट्स में। अगर इनको हम मिनिमाइज कर दें तो हम प्रिवेंशन कर लेंगे। इवन आजकल प्रेडिक्शन भी किया जा सकता है बेस्ड ऑन और फैमिली हिस्ट्री, आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसकी वजह से आप देख सकते हो, पता कर सकते हो कि आपको कैंसर होने की कितनी संभावना है। और अगर आप कैंसर के लिए प्रोन है, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, आपके मामा, दादा दादी, नाना नानी या पेरेंट्स को कैंसर हुआ है, या आप पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या आप टोबैको च्यूइंग करते हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत स्लगिश है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या टाइप ए पर्सनालिटी है, या कोई जेनेटिक म्यूटेशंस की संभावना है आपके जेनेटिक जीनोम में, तो अगर ऐसे कोई कारण है तो फिर संभावना बढ़ जाती है। मैं बात फिर दोबारा करूंगा उसी वैक्सीन की। तो वैक्सीन जो है मैंने फिर बताऊंगा, ये प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन को नाम ले हम वो बोलते हैं जो प्रिवेंशन करती है, प्रिवेंशन नहीं करी, ये ट्रीटमेंट के लिए। और वैक्सीन बहुत सस्ती भी नहीं है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अभी जो रेट बता रहे हैं इसका आने वाला, अगर आप क्लिनिकल ट्रायल में पास हो गई तो इसका रेट होगा लगभग $2800, मतलब 2.5 लाख रुपए की वैक्सीन है। रशियन सिटीजन्स के लिए फ्री हो सकती है, बट हमें अगर बनाना होगा, डेवलप करना होगा, तो हमें खरीदनी होगी या अपने यहाँ डेवलप करना होगा, तो महंगी वैक्सीन, पहली बात। दूसरी बात, ये वैक्सीन सारे कैंसर को जड़ से नहीं मिटा रही है, या सब सारे कैंसर का इलाज नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी मिथ आ गई है, बहुत सारे मीडिया ग्रुप से चला रहे हैं कि वैक्सीन आ गई तो सारे कैंसर खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह के मिथ नहीं फैलाना चाहिए समाज में। ये वैक्सीन सिर्फ अभी जो जिसके जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखे हैं वो कोलोन कैंसर, जो बड़ी आंत का कैंसर, उसके अगेंस्ट दिखे, और साथ में उसके लिए दिखे कुछ ग्लियोब्लास्टोमा, जो ब्रेन का एक ट्यूमर होता है, एक ट्यूमर होता है एक टाइप का, और साथ में मेलानोमा जो स्किन का कैंसर होता है। इनके अलावा अभी बाकी कैंसर पे रिसर्च आना बाकी है, बाकियों पे काम होना बाकी है, अभी हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा बहुत सारे कैंसर होते हैं, ब्रेन में बहुत सारे कैंसर होते हैं, आई का कैंसर होता है। और इसी भारत एक्सप्रेस लगातार ये बता भी रहा है कि कोलन कैंसर को लेकर के वैक्सीन आई है और कोलन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। डॉक्टर DR राय हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। डॉक्टर DR राय, अगर इस वैक्सीन को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल जाती है, ह्यूमन ट्रायल भी यहाँ पर हो जाता है, तो क्या एक उम्मीद की किरण फिर हम मान सकते हैं इसे? बिल्कुल उम्मीद की किरण मान के चलना पड़ेगा कि जिस प्रकार अगर वैक्सीन हमारी गवर्नमेंट, हमारे ICMR हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा इसको अप्रूव कर देता है, ड्रग कंट्रोलर अप्रूव कर देता है, तो जरूर इसके ऊपर सोचा जाएगा कि अगर जिसका लाखों लाखों रुपया एक मरीज का इलाज, इस कैंसर के इलाज पे खत्म हो जाता है, अगर उसको सिर्फ 2 लाख, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, गुप्ता जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत महंगी है, हमें बाहर से लेनी पड़ सकती है, लेकिन जहां लाखों रुपए खर्च होगा, अगर उसको ये पता लगे कि ठीक है, अगर अप्रूवल मिल जाता है और अगर ह्यूमन ट्रायल हो जाता है, तो एक उम्मीद की किरण इस वैक्सीन को माना जा सकता है। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए कि कितना जरूरी सावधानियां बरतनी यहाँ पे लोगों को चाहिए कैंसर से निपटने के लिए और बचने के लिए।